दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहां से आ रही है ये भी आपको बताएंगे, और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। दोस्तों, किसी शहर में वो फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे, और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते, और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं, और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वो फकीर, वो मांगने वाला, उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता, और जब दुआ करता तो ना जाने कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में ये भी जो फकीर थे, वो भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में ये निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी ये आदत हो गई है कि ये आता है भीड़ में, और भीड़ में ही खाना वाना खाकर ये चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है, और आने के बाद वो खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वो आए तो उसको पकड़े, और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को ये बात कह दी, और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वो फकीर दुआ करता है कि अल्लाह, भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है, और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, लेकिन मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वो रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वो फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है, और मैंने कई बार ये देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वो फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की ये दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहां लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने दे देता हूं, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहां पर आए
और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं ये देख रहा हूं कि जब जब वो फकीर आता है, जब जब वो दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है। और वो फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है, लेकिन उसकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वो यहां पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अज्र जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर ये लोग आपके घर में आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकारे नहीं। अगर है तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजरत तलब कर ले, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह, तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू उनके खाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू उन्हें जायज रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं। और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं? तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो 4 निशानियां कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूं। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूं, इतना खुश होता हूं कि उस बंदे को कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुकमा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें। जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की
कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहां जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बताओ तो सही, क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हां रसूल अल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूं, जिस बंदे से खुश होता हूं, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूं, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूं। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं है, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है।
और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है ना खुश है तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आप नहीं ये सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बानो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूं, जिस बंदे से मैं राजी होता हूं, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और दोस्तों ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूं और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूं। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नियामतें ही है जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। ये इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐसो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है
किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी हैं, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियां, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तिला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीम करीम है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान ये सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता। दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको कब और क्या देना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, और इंसान इतना नाशुक्रा है, इतनी नमाजें छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज्क देता है, नेमतें देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशुक्रा हो जाता है, पूरी तरह से गुनहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, ये उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों में, बीमारियों में अल्लाह ताला मुब्तिला देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारी अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खरास लगती है या कोई रग धड़कती है, ये सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है, और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वो उनसे बहुत ही ज्यादा है। जिन पर कोई सजा दी जाती है, उलेमा इकराम इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि ये आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। इसके दूसरे असबाब और हिकमतें होती हैं, और दरहकीकत इन हिकमतों का इहाता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदों के दर्जात बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह ताला से मुसीबत में मुब्तिला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरीन के अज्र से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। अंबिया इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नत में बुलंद दर्जात करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुक्तस हो
जिसे पाने के लिए इंसान के आमाल काफी हो तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश खड़ी होगी अज्र भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है। चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश के ऊपर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला की आजमाइशों पर नाराजगी का इजहार करे उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और वो इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबेरीन के अज्र से भी नवाजता है। ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सजा उखरवी सजा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया इकराम की। जो भी शख्स अंबिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदरों आजमाइश में डाला जाएगा। चुनांचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दीनी हालात पतली होगी तो उसके आजमाइश भी कम होगी। हत्ता के आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतावज्जा हुए और फरमाया, ए जमाते मुहाजिरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं इससे कि तुम उन चीजों में मुब्तला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानियां होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थीं। नंबर 2, और जो कौम नापतोल में कमी करती है तो वो कहेत मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की जकात नहीं देती है तो उन पर बारिशें से रोक दी जाती है, और अगर चौपाएं यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके अमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा निज़ाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस काम को खाना जंगी और बाहमे इख्तिलाफ में मुब्तला कर देते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों के लिए इसे बाइसे रहमत बनाकर भेजा है
जो इसमें मुब्तिला के वक्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज मसले से है बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे, तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अज्र अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ कर सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हादीसे पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीने इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।